अस्सलाम वालेकुम। अम्ब्रेला अबाया के लिए 3 गज़ लंबाई में और तकरीबन 1.5 गज़ जो है इसकी चौड़ाई में कपड़ा लिया है और इसको 4 फोल्ड में इस तरह ट्रायंगल की शक्ल में रखते हुए ऊपर से मेजरमेंट करते हुए नीचे मैंने 50 इंच के करीब निशान लगाते हुए सर्कल में इसकी फिर कटिंग कर लूँगी। अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग ही इसकी मेजरमेंट करके तो कटिंग कर लें। उसके बाद बाजुओं के लिए मैंने 26 इंच के करीब इसकी बाजुओं की लेंथ थी, लेकिन आगे कफ लगा रही हूँ तो इसलिए छोटे कटिंग कर रही हूँ। कफ तकरीबन 5 इंच चौड़ाई में रख रही हूँ। तो ये कफ के लिए कपड़ा काट रही हूँ। तो ये मेरे पास कफ का कपड़ा आ गया। ये बाजुओं के आगे रख के मैंने इसकी लेंथ पूरी कर ली है। तो अब मैं बाजुओं को साथ रख के कंधे और गले को ज्वाइंट करके तो इसके गला कट कर रही हूँ। 5 इंच के करीब लिया है। ये 4 फोल्ड में है तो गला काफ़ी सही हो जाएगा। तो अब मैंने इसकी जो है वो फिटिंग की भी कटिंग कर दी है। अब ये एक पट्टी ले रही हूँ जो मैंने बुरखे के दरमियान में लगानी है, जिसके ऊपर बटन लगाएंगे। तो ये मैंने तकरीबन 2 इंच चौड़ी ली है और 1.25 इंच चेपी बुकरम पे काट कर इस कपड़े के ऊपर चिपका ली थी। तो अब इस्त्री से मैंने इसके दरमियान को मैयर करके इसके ऊपर ये पट्टी जो है वो स्टिच कर रही हूँ। पहले एक तरफ से पूरी पट्टी स्टिच कर लेंगे, उसके बाद इसको एक तरफ से सिलाई करने के बाद मैं दूसरी तरफ से इस पट्टी को इसी तरह स्टिच कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा बच जाएगी पट्टी उसको कटिंग कर देंगे। तो इसी तरह मैंने दूसरी तरफ से नीचे से शुरू करते हुए गले के ऊपर तक आती जाऊंगी स्टिच करते हुए। तो अगर इसका गला थोड़ा छोटा हुआ तो गले के साइड पे हम एक ज़िप लगा देंगे। तो ये इस तरह करते हुए इसको मैं स्टिच कर लूँगी। आराम आराम से इसको खींचना नहीं है, कपड़े को आराम आराम से हम लगाते जाएंगे। तो ये पूरी इस तरह मैंने पट्टी लगा दी है। ये बिल्कुल जो है सेंटर में इस तरह पट्टी आ गई। अब इसके साथ जो बाजू है वो इस तरह रख के जोड़ लूँगी। इसके कंधे इस तरह अम्ब्रेला कट शेप में इस तरह बाजू साथ में अटैच होते हैं। इन बाजुओं को इस तरह लगाने के बाद फिर गले की जो है वो मगज़ी की पट्टी जो है वो कटिंग कर लेंगे। गले की मगज़ी कटिंग करने के लिए हमेशा तिरछा कपड़ा लेना चाहिए और तिरछा कपड़ा लेकर तकरीबन आधा इंच चौड़ाई में मैंने ये पट्टी कट कर लिया। अब इसके ऊपर मैं इसके जो ये वाली साइड है इसका ये वाला कंधे वाली साइड है, इस पर ज़िप लगाऊंगी क्योंकि गला थोड़ा मुझे लग रहा है कि छोटा ना हो, तो इस तरह इधर ये ज़िप लगेगी। ज़िप ये वाली ले रही हूँ मैं, जो गुम ज़िप होती है उसको लगाने से पहले इसका पाँव चेंज कर लूँगी ताकि ज़िप जो है वो नीटली लगे। तो इसका जो पाँव है वो मैं चेंज करने के बाद इसके ऊपर ये ज़िप जो है वो ऐसे स्टिच करने लगी हूँ। तो कंधे की सिलाई तो मैंने लगा ली थी, लेकिन मैंने उतनी ही उधेड़ ली है जिसके ऊपर मैं ये ज़िप अटैच कर रही हूँ। तो इसी तरह ज़िप कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर इसके गले पे जो मगज़ी मैंने कट की थी तो मगज़ी को अटैच करेंगे। तो मगज़ी की नीटनेस के लिए भी ज़रूरी है कि उसको ऐसा ऐसा रख कर सिलाई करते जाएं, कपड़े को खींचना नहीं है। तो ये मैं एक तरफ से शुरू करूँगी। ये जहाँ ज़िप लगी हुई है इसके एक साइड पे ये मगज़ी रख रही हूँ। तो ये मैंने मगज़ी को इस तरह सिलाई लगाना शुरू कर दिया है। तो ऊपर वाली साइड पे रख रही हूँ, उसके बाद हम इसको सिलाई करके अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देंगे। ये सारी इसके साथ साथ गोलाई के साथ साथ ऐसा ऐसा गोलाई में घुमाते हुए इसको स्टिच करते रहना है। तो ये जो एक्स्ट्रा था मुझे मगज़ी लगी वो कटिंग कर दिया और इसी तरह मैं ज़िप का जो दूसरा कॉर्नर है उसके साथ इसको मगज़ी को फोल्ड करके तो यहाँ से पक्का कर दूँगी। तो अब इसको मगज़ी को सीधा रख कर एक सिलाई जो है हम इसके ऊपर सीधा रख के ऊपर लगाएंगे ताकि ये सही से बैठ जाए गले के ऊपर।
और फिर नीटनेस भी आ जाएगी इस मगज़ी में। ये देखें बिल्कुल सीधा रख के ये मैंने पूरी लगा ली है। और इसके बाद ये मगज़ी को इस तरह फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये देखें ज़िप के साथ ऐसे फ़ोल्ड करके शुरू में 2-3 स्टिचेस लगा के पक्का करने के बाद तो ये फ़ोल्ड करती जाऊँगी इसको अंदर की तरफ मगज़ी को, और सिलाई ऊपर लगाती रहूँगी। इसी तरह फ़ोल्ड करते करते हम पूरा जो है वो दूसरे ज़िप के कॉर्नर तक इस मगज़ी को ले आएंगे। तो अगर किसी को और ज़्यादा डिटेल वाइज वीडियो चाहिए तो मैं एक प्लेन अबाए पे भी, ये तो प्रिंटेड था, प्लेन अबाए पे भी बनाकर दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो अगर कुछ और भी पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा। ये इस तरह हम दूसरे कॉर्नर तक आकर ज़िप के साथ इसको फिर पक्का कर देंगे। ये देखें ये अब ज़िप बंद की और ये गले के ऊपर ये मगज़ी देखें, अब मगज़ी गले की लग गई है, ये ज़िप है ये देखें, और ऊपर गले पे मगज़ी भी ये देखें कितनी सफाई के साथ लगी है। तो अब मैं बाजू इसके जो कंप्लीट करने लगी हूँ, बाजुओं के आगे हम धागा खींचकर जो चुनट्स डालते हैं वो डालूँगी। तो ये दोनों बाजुओं पे मैंने एक रफ़ स्टिच लगाई है। उसके बाद इसको धागा खींचकर उस तरह की चुनट्स बनाकर, तो नीचे मैंने वही कपड़ा रखा है जो मैंने आगे बाजुओं के कफ लगाना था, उसको सीधा रखकर और इस तरह अब इसके ऊपर फ़ोल्ड करके जो मैंने वो सिलाई लगाई है इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाकर ये कफ को रेडी कर लूँगी। इसके अंदर मैंने चेपी वगैरह नहीं दी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है क्योंकि मैंने कफ का कपड़ा डबल लिया था। तो चुनट्स वाले कपड़े को अंदर रखकर एक स्टिच लगा ली। अब इसके ऊपर दूसरी जो है वो सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह ये हमारे कफ वाले जो बाजू हैं ये रेडी हो जाएंगे। तो अब इसके बाद इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए बाजुओं की लुक इस तरह आएगी कफ के साथ। और ये गला है और गले के ऊपर यहाँ पे बटन लगाने हैं। तो ये बटन जो है वो लगने के बाद इस तरह की ये वाले बटन लगाए थे और बाजुओं के ऊपर भी एक एक दो दो बटन लगाए थे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।